नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे, इसी एक क्लास पहले ही हो चुकी है। यदि आपको हमारी पहली क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटने की जगह 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा तो उसकी गलती का प्रतिशत है। देखिए, इसे काटना था 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसने काट कितना लिया? 10.1। तो गलती कितने की हुई? 0.1 सेंटीमीटर की। कितने पर? तो हमने आपको बताया था हमें पहले वाले पर निकालना होता है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 100 से। तो देखिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें नीचे वाले में एक जीरो और बढ़ाना होगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ाना होगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 1%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। रमेश तथा सुरेश की मासिक आय 15,000 तथा 18,000 है। यदि रमेश की आय में 30% वृद्धि तथा सुरेश की आय में 20% कमी हो जाती है तो दोनों की नई मासिक आय क्रमशः होगी। देखिए, रमेश की कितनी थी? रमेश की थी 15,000, रमेश की थी 15,000 और सुरेश की कितनी थी? 18,000। तो रमेश की थी 15,000। हमने आपको बताया था 10% कैसे निकालते हैं। 10% निकालने के लिए आपको एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो इसका 10% कितना हो गया? 10% हो गया 1500। तो इसका आपको कितना निकालना है? 30%, क्योंकि 30% वृद्धि हुई है रमेश की आय में। तो 10% यदि 1500 है तो 30% कितना आ जाएगा? 4500। तो 30% कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा इसका 4500। 4500। अब देखिए, इसकी पहले आय कितनी थी? 15,000। अब 4500 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 19,500। तो रमेश की तो हो गई 19,500। अब बात करते हैं सुरेश की। सुरेश की पहले थी 18,000 थी। अब इसमें क्या हुआ? 20% की कमी हो गई। सुरेश की आय में 20% की कमी हो गई। तो देखिए, इसका 10% कितना होगा? 18,000 का 10% होगा 1800 और 20% हो जाएगा 3600। तो 20% 3600। अब आपको इसमें से 3600 घटा देना है 18,000 में से। तो कैसे घटाएंगे? देखिए, पहले आप 3,000 घटा दीजिए। 18,000 में से कितना आ गया? 15,000। और फिर 600 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14,400। तो इस तरह से आप पेन फ्री भी सोल्व कर सकते थे। पेन फ्री सोल्व करने के लिए आपको क्या करना था? देखिए, 15,000 का 30% निकालना था। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,500 और 30% 4500। तो इसमें क्या है? 30% की वृद्धि हुई थी। तो अब 15,000 का 30% हो गया 4500 और 4500 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 19,500। और रमेश, बात करते हैं सुरेश की। सुरेश का कितना था? 18,000। इसमें क्या हुआ? इसमें 20% की कमी हो गई। तो 18,000 का 10% कितना हो गया? 18,000 का 10% हो गया 1800 और 20% हो गया 3600। तो इसमें क्या हो गया? सुरेश की आय में 3600 की कमी हो गई। अब 18,000 में से जब 3600 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1440। हमने आपको बताया डायरेक्ट आप कैसे घटा सकते हैं। पहले आपको 18,000 में से 3,000 घटाना है, कितना बच गया? 15,000। फिर उसमें से और 600 रुपए घटाने हैं तो कितना हो जाएगा? 14,400। तो आप इस तरह से इसे पेन फ्री भी कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। तदनुसार इसकी त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, गलती कितनी हुई? 0.05, क्योंकि ये कितना था? 2.55। कितने पर हुई? 2.5 पर। 2.5 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, यहां पर क्या है? 2 अंक के बाद में पॉइंट है, 2 अंक के बाद में पॉइंट है, नीचे 1 अंक के बाद में पॉइंट है। तो आपको पता होगा कि दशमलव के बाद में आप इस राइट साइड में कितने भी जीरो लगा सकते हैं। राइट साइड में कितने भी जीरो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.3 है,
0.3 है। तो आप इस साइड में कितने भी जीरो लगा लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यदि इसमें पॉइंट ना होता, ये सिंपल 3 होता, तो आप इसके स्टार्टिंग में कितने भी जीरो लगा लेते तो कोई फर्क ना पड़ता। तो उसी तरह से दशमलव में राइट हैंड साइड आप कितने भी जीरो लगा लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि दशमलव ना हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड कितने भी जीरो लगा लीजिए तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए आप, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमने जीरो क्यों लगाया, क्योंकि दशमलव के बाद में दोनों तरफ एक जैसी संख्या आ जाए, एक बराबर संख्या आ जाए। तो अब दोनों संख्याओं को हम दोनों का दशमलव हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 250। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से 25 जाएगा 5 बार, 5 से 25 5 बार, ठीक है। अब देखिए ये 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, तो इसका कितना आ जाएगा 2%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए पहले हमने आपको बताया था कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%। इसमें 25% की कटौती की गई, मान पहले कितनी थी 100%, अब इसमें 25% की कटौती की गई, अब कितनी बच गई है 75%, अब 75% बच गई। तो अब आपको इसे फिर दोबारा से क्या लाना है, दोबारा से फिर 100 बनाना है, फिर कितना बनाना है 100% बनाना है, दोबारा से कितना करना है 100% करना है 75 से फिर दोबारा 100 पे लेके आना है आपको। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले कितना था 100, इसमें 25% की कटौती की गई, 25% की कटौती की गई, 25% की क्या की गई कटौती, तो कितना हो गया था 75। अब फिर से कह रहा है उसे आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए, तो आरंभिक मूल्य कितना था 100, तो आरंभिक मूल्य 100 था, तो 75 से 100 पर लाने के लिए कितने की बढ़त करनी होगी 25 की बढ़त करनी होगी, कितने पर 75 पर। तो 25 की बढ़त कितने पर करनी होगी 75 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 से 75 कितने टाइम जाएगा 3 बार, और ये कितना आ जाएगा 100/3, 100/3, ये कितना आ गया 33.33%। जब 100 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या कर रहा है, चावल के मूल्य पर में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक को अब 160 में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चावल मिलते हैं, तो चावल का मूल्य क्या हुआ। देखिए क्या हुआ कि एक ग्राहक गया दुकानदार के पास में 160 रुपए लेकर, तो उसे दुकानदार ने जितना वो चावल हर बार लेके आता था 160 में, उससे इस बार 4 किलोग्राम चावल अधिक दे दिए। तो उसने पूछा कि ये 4 किलोग्राम चावल आपने क्यों दिए अधिक। तो दुकानदार ने बताया कि जो पहले चावल का रेट था उसमें 20% की कमी हो गई। मान लीजिए यदि पहले 100 रुपए किलो थे तो अब चावल का रेट हो गया 80 रुपए किलो। अगर पहले चावल का रेट था 50 रुपए किलो तो उसका 20% कितना हो जाता है, 50 का 20% हो जाता है 10, क्योंकि 50 का 10% कितना हो जाएगा 5, और 20% हो जाएगा 10। तो अब कितना मिलेगा, यदि पहले 50 रुपए किलो थे तो अब 40 रुपए किलो हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसी वजह से उसे 4 किलो चावल अधिक मिल गए। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए मूल्य में क्या होता है, देख एक चीज और आपको बता दे कि मूल्य और उसकी क्वांटिटी, किसी भी चीज का मूल्य और उसका क्वांटिटी, उसकी मात्रा एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे, यदि मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मात्रा ऑटोमेटिक घट जाएगी। मान लीजिए यदि आप पहले लेके आ रहे थे
25 रुपए किलो कोई चावल या गेहूं कुछ भी लेके आ रहे थे, आपने पहले 100 रुपए दिए और 25 रुपए किलो का भाव था, तो किसने मिलते आपको, पहले मिलते आपको 25 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो। और जब भाव घट गया, अब 20 रुपए किलो हो गया, तो अब आपको कितने मिलेंगे 100 रुपए में, अब मिलेंगे 5 किलो, क्योंकि भाव घट गया। तो भाव घटने पर क्या है, आपकी मात्रा बढ़ गई, और मात्रा यदि बढ़ी है तो इसका मतलब हो गया कि भाव घट गया। तो ये भाव मतलब प्राइस और उसकी क्वांटिटी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा रेशियो से सोल्व किए जाते हैं। देखिए चावल का मूल्य पहले हम मानते हैं 100% था, 100% था। इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, रेशियो से ही सोल्व करने हैं। 100% था, अब कितना हो गया, 20% की कमी हो गई मूल्य में, तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 80। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ये 20 से कट जाएंगे दोनों, 5:4। अब ये कह रहा है 4 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहा है, तो ये वाली लाइन आपको सबसे लास्ट में सोल्व करनी है। अब देखिए मूल्य, अब इसका देखते हैं क्वांटिटी, ये क्या देखनी है, क्वांटिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं मात्रा, कि उसकी मात्रा बढ़ी या घटी। तो मात्रा हमने अब बताया था आपको कि मूल्य का विपरीत होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 5। पहले कितनी थी 4, तो अब कितनी मात्रा हो गई 5। ठीक है, यदि पहले 4 किलो मिल रहे थे तो अब 5 किलो मिल रहे हैं, यदि पहले 40 किलो मिल रहे थे तो अब 50 किलो मिल रहे हैं। रेशियो का मतलब फिक्स नहीं होता, इसका मतलब होता है कि इस अनुपात में, यदि इसे 4 मिल रहे हैं तो इसे 5 मिलेंगे, इसे 40 मिलेंगे तो इसे 50 मिलेंगे, इसे 400 मिलेंगे, पहले 400 मिलेंगे तो अब 500 मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर कितनी मात्रा बढ़ी, 1, लेकिन वो क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम अधिक। तो हमारा एक इसके 4 किलोग्राम के बराबर है। तो पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 4, तो ये हमारा 4 इसके कितने बराबर हो जाएगा, 16, क्योंकि हमारा एक इसके 4 के बराबर है। तो 4 की गुणा 4 में पहले कितना मिल रहा था, 16 केजी, 16 किलो, और अब कितना मिल रहा है, 4 पंजे 20 किलो। तो पहले से 160 में 16 किलो चावल मिल रहे थे, और अब कितने मिल रहे हैं, 20 किलो। तो यहां से भी आप देख लीजिए कितने किलो का अंतर हो गया, 4 किलो का, वही तो 4 किलो दे रखा है। पहले कितने मिल रहे थे, 16 किलो, अब कितने मिल रहे हैं, 20 किलो। तो कितने किलो फालतू मिल रहे हैं, 4 किलो। तो यहां तक बात सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए 16 पहले, अब ये कौन सा पूछ रहा है, तो चावल का कम हुआ मूल्य, तो चावल का कम हुआ मूल्य, अब कितने किलो मिल रहे हैं, 20 किलो। कितने में, 160 में, 160 में 20 किलो मिल रहे हैं, तो रेट कितना हो गया, 160/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 16 8 बार, तो ये क्या आ गया, 8 रुपए किलो। यदि पहले पूछता चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था, पहले वाला मूल्य कितना था, तो आपको कैसे सोल्व करना था, 160 रुपए किलो थे, तो 160 रुपए में कितने मिले थे आपको पहले, 16 किलो, तो क्या रेट हो गया था, 10 रुपए किलो। यदि पहले का भाव पूछता तो आ जाता 10 रुपए किलो, लेकिन इसमें पूछ क्या रखा है, अब का भाव। तो अब कितने मिल रहे हैं, 20 किलो 160 में। तो चीजें समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, अगले ऑप्शन से और क्लियर हो जाएंगी चीजें। चावल के मूल्य में ये भी उसी तरह से है, चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। तो चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है, देखिए ये मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई 25% की। तो हमने आपको बताया था कि आपको परसेंटेज में हर चीज को 100 मानना है। तो पहले कितना था मूल्य, हमने मानते हैं 100 था, तो अब कितनी वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि, तो अब कितना हो गया, 125। तो इसे रेशियो में आपको पता है, आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो 125 और 100 कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सके, तो जी हाँ बिल्कुल है, क्या है वो 25। तो 25 से 100 कितने बार जाएगा, 5 बार, और 25 से 125 5, 25 से 125 5 बार, और 25 से 100 कितने बार जाएगा, 4, 25 से 100 4 बार कटेगा। तो मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 4:5।
अब देखते हैं इसका क्वांटिटी का अनुपात, क्वांटिटी या मात्रा का अनुपात, हिंदी में बोलते हैं इसे मात्रा। तो मात्रा का अनुपात हमने आपको बताया था, उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, देखिए चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। देखिए अब क्या है, 20 किलोग्राम कब खरीद रहा है, जब वृद्धि हो गई तब। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम तो 4 किलो खरीद रहे हैं, हम 4 किलो खरीद रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। तो चावल देखिए 4 किलोग्राम अधिक चावल मिलता है, तो अधिक का मतलब कितना था, पहले 4 था अब 5 हो गया, कितना अधिक, 1। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कितना, 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। तो ये 4 बराबर 20 होगा, 4 बराबर 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। कैसे, 20 को 4 से डिवाइड करके, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 25, 5 बराबर 25। तो क्या हो गया, पहले हम 25 किलो चावल खरीद रहे थे, लेकिन इसमें 25% की वृद्धि होने पर अब हम कितना खरीद पा रहे हैं, 20 किलो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है। देखिए 400 रुपए में पहले आप क्या खरीद रहे थे, पहले खरीद रहे थे 25 किलो, 400 रुपए में 25 किलो खरीद रहे थे, 400 में 25 किलो, तो कितने रुपए किलो हो गए थे, 25 चौका 100, और ये कितना है 4 गुना इसका, तो कितना हो जाएगा, ये 16 बार कट जाएगा। ठीक है, अब कितना खरीद रहे हैं आप, अब 20 किलो खरीद रहे हैं, 400 में पैसे तो उतने ही है, लेकिन आप कितने खरीद पा रहे हैं, 20 किलो। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40, 20 बार, तो कितने खरीद पा रहे हैं। अब क्या रेट हो गया, अब हो गया 20 रुपए किलो, पहले क्या था 16 रुपए किलो, तो कितने की वृद्धि हुई, 4 रुपए की। कैसे, पहले क्या था 16 रुपए किलो, अब कितना रेट हो गया, अब हो गया 20 रुपए किलो, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई प्रति किलो में, ये हो गई आपकी 4 रुपए किलो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम क्या है, ये काम नहीं, यहाँ पे दाम है, दाम है। ठीक है, देखिए संतरे का दाम, ये मूल्य, दाम या मूल्य एक ही बात है। कितना हो गया, 20% घटा दिया, पहले कितना था 100, अब 20 घटा दिया, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 80, अब हो गया 80। तो मात्रा क्या हो जाती है, मात्रा हो जाती है उल्टी। तो रेशियो में आप काट भी सकते हैं, ये कितना था 5 और 4, ये हम काटते क्यों हैं, ताकि हमारा सॉल्यूशन शॉर्ट में आ जाए, ताकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी ना पड़े, सॉल्यूशन आपका शॉर्ट में हो जाए। ठीक है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, 4:5, मात्रा हो जाएगी 4:5। तो 20 रुपए में, 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीदता है, तो कितने अधिक खरीदता है, 20। तो यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है, एक संतरा अधिक खरीद रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन इनके हिसाब से कितने खरीद रहा है, 20 अधिक। तो हमारा एक इनके 20 के बराबर है, तो हमारा 4 इनके कितने के बराबर हो जाएगा, 80 के, क्योंकि 1 बराबर 20, तो 4 बराबर 80, और 5 बराबर कितना 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले 80 संतरे खरीद रहा था, और अब कितने खरीद रहा है, अब खरीद रहा है 100 संतरे। तो इसमें पूछा क्या है, तो एक संतरे का घटा हुआ दाम, तो एक संतरे का घटा हुआ दाम, तो घटा हुआ दाम कौन सा है, ये, क्योंकि पहले तो ये था, पहले 80 संतरे मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 100, तो अब रेट घटने पर, क्योंकि देखिए मूल्य कितना था 100 से 80 हो गया था, तो घटा हुआ कौन सा है, बाद वाला। तो अब कितने संतरे मिल रहे हैं, इन्हें मिल रहे हैं 100 संतरे, कितने रुपए में, 40 रुपए में।
तो एक संतरे का भाव कितना हो जाएगा, देखिए 100 संतरे कितने के हैं, 40 रुपए के, 40 रुपए के। तो एक संतरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा, 0.4 रुपए। लेकिन आपको आंसर किस में दे रखा है, पैसों में, तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 पैसे। कितना आ जाएगा, 40 पैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 पैसे। चलिए आगे देखते हैं। एक जल नाली को 2 टुकड़े में काट दिया जाता है। यदि बड़ा टुकड़ा नाली की लंबाई का 70% है, तब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। देखिए एक नाली थी, उसे 2 टुकड़ों में काट दिया आपने। एक कितना है, 70%, एक है आपका 70%, दूसरा कितना है 30%, दूसरा है 30%। ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है तब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से हमने आपको पहली क्लास में बताया था, से या का की के इस तरह से हो तो वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। छोटा टुकड़ा कितना है 30, क्योंकि छोटे टुकड़े से मतलब 30 से। तो कंपैरिजन किससे करना है, छोटे टुकड़े से। तो छोटा टुकड़ा कितना है 30, तो ये जो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, परसेंटेज में आप जिससे भी कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा आपको नीचे लिखना है। तो अपॉन में कितना आ जाएगा 30। कितना बड़ा है 70 30 से कितना बड़ा है, ये बड़ा है 40, क्योंकि 70 30 से कितना बड़ा है 40 बड़ा है। तो कितना आ जाएगा 40/30। अब परसेंटेज निकालना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400/3, 400/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जलकर में 20% की वृद्धि हुई। देखिए जो आपका पानी का टैक्स था उसमें अब क्या हुआ, उसमें 20% की वृद्धि होगी टैक्स में, तो उसकी खपत 20% कम हो गई। तो धन के खर्च में हुई वृद्धि या कमी याद कीजिए। देखिए आपको एक चीज इस तरह के ऑप्शन की हम आपको ट्रिक बता दें, जहां पर वृद्धि और कमी दोनों ही समान मात्रा में हो, दोनों ही समान मात्रा में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10% की वृद्धि और 10% की कमी हो जाती। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, या एक वर्ग के लंबाई में 10% की कमी, एक वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि तथा दूसरी में 10% की कमी। कुछ भी पूछ सकता है, 20% की वृद्धि 20% की कमी। तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये दे रखा था 20 और 20, तो इसे इन दोनों की गुणा कर देते हैं आपस में, 20 गुणा 20। और हमेशा क्या किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो देखिए कितना आ जाता, ये आ जाता 4। तो 4 क्या लिखना है, 4% की हमेशा कमी। यदि ये आ जाता 10-10, तो 10 गुणा 10/100, तो कितना आ जाता 1% की कमी। हमेशा कमी आती है इस तरह से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कमी। लेकिन इसे सोल्व कैसे करेंगे डिटेल में देखिए एक बार। देखिए ये तो हमने आपको बता दी शॉर्ट ट्रिक इसे सोल्व करने की, लेकिन यदि बात करें हम इसके डिटेल की तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले कितना था, पहले था 100। टैक्स की बात करें हम, पहले टैक्स था, पहले सरकार को टैक्स जा रहा था 100 रुपए। अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना जा रहा है 120। तो आप कुछ भी मान लीजिए, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं। यहाँ पे अगर 100 मानेंगे तो 20% कितना हो जाएगा 20, यदि 200 मानेंगे तो उसका 20% 40, तो कितना आ जाता आगे 240। कोई जरूरी नहीं है
कि यहाँ पे आपको 100 ही मानना है। ठीक है, तो रेशियो की बात है तो आपको अपना कैलकुलेशन छोटी करने के लिए आप काट भी सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5:6, 20 से काट दीजिए दोनों को। तो ये पहले मान लीजिए, पहले जल कर था आपका टैक्स था 5 रुपए, अब कितना हो जाएगा 20% बढ़ गया 6 रुपए। लेकिन उसकी खपत जो पहले पानी आप यूज कर रहे थे वो कितनी कर रहे थे, पहले आप कितना कर रहे थे, मान लीजिए 100 लीटर यूज कर रहे थे खपत। पहले कितना कर रहे थे आप 100 लीटर यूज कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं 80। अब कितना कर रहे हैं 80। तो कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए आप रेशियो में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फिर डिवाइड कर दीजिए। तो ये 5 बार चला जाएगा 20 से, और ये कितना 4 बार। तो खर्च कितना हुआ, कुल खर्च, क्योंकि फर्क जो पड़ेगा वो आपके कुल खर्च पर पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, कुल खर्च पर। देखिए आप 5 रुपए टैक्स दे रहे थे पर लीटर का, और खपत आपकी थी, खपत कितनी थी आपकी 5 लीटर। तो कितना खर्च हो रहा था आपका, 5 गुना 5 25। पहले 25 रुपए खर्च हो रहे थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं, अब कितने खर्च हो रहे हैं 6 चौक 24, क्योंकि अब आप टैक्स दे रहे हैं प्रति लीटर पर 6 रुपए, और कितने लीटर पानी यूज कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं 4 लीटर। तो 6 चौक 24। तो देखिए क्या हुआ, अब आपके खर्च में क्या हो गई, कमी हो गई। पहले 25 रुपए खर्च कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं 24 रुपए। 1 रुपए की कमी हो गई। 1 रुपए की कमी किस पर हुई, 25 रुपए पर। क्योंकि हमने आपको बताया था कमी या वृद्धि किस पे होती है, हमेशा पहले वाली संख्या पर। कमी या वृद्धि किस पर होती है, हमेशा होती है पहले वाली संख्या पर। तो पहले कितना था 25 रुपए खर्च, अब कितना है 24 रुपए। कितने की कमी हो गई, 1 रुपए की। कितने पर, 25 पर। तो 25 पर 1 की कमी कितना होता है 4%। 1 की कमी कितने पर, 25 पर, गुणा 100। तो 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%। तो हम इसका कितना आ गया 4% की कमी। और हमने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 20 गुणा 20 बटे 100। यदि 30 गुणा 30 होता 30% की वृद्धि और 30% की कमी, तो आपको क्या करना था, 30 गुणा 30 900 बटे 100, तो कितना आ जाता 9% की कमी। यदि 10% की वृद्धि और 10% की कमी आती, तो आपको क्या करना था, आपको 10 गुणा 10 करना था। 10 गुणा 10 100 बटे 100, 1% की कमी। हमेशा कमी आएगी। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।